नमस्कार दोस्तों। क्यों हम नए साल के रेजोल्यूशन फरवरी आते आते तोड़ देते हैं? क्यों हम सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा धमाका करना पड़ेगा या रातों रात कोई चमत्कार होगा जो सब कुछ बदल देगा? लेकिन सच ये है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। सफलता उन छोटी छोटी आदतों का नतीजा होती है जिन्हें हम रोज दोहराते हैं लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम उसी गणित को सुलझाने वाले हैं जो आपकी नाकामयाबी को कामयाबी में बदल सकता है। स्वागत है आपका बुक मंत्रा पर। यहां हम किताबों के शब्द नहीं पढ़ते बल्कि उन शब्दों के पीछे छिपे जीवन के मंत्रों को पकड़ते हैं। हमारा मकसद आपको सिर्फ जानकारी देना नहीं है, हमारा मकसद आपकी सोच की बुनियाद को हिलाना है ताकि आप एक नई और मजबूत इमारत खड़ी कर सकें। आज की किताब है जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स, जो हमें यह सिखाती है कि कैसे बहुत छोटे बदलाव जो शायद आज कोई मायने नहीं रखते, वो हमारी जिंदगी में बहुत बड़े नतीजे ला सकते हैं। यह किताब आदतों के विज्ञान को समझने की सबसे बेहतरीन कुंजी है। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ा बदलाव लाने के लिए बड़े एक्शन की जरूरत है। हमें लगता है कि अगर वजन कम करना है तो जिम में घंटों पसीना बहाना होगा, या अगर अमीर बनना है तो कोई बहुत बड़ा रिस्क लेना होगा। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि यह सोच गलत है। वो हमें एक बहुत ही साधारण सा गणित समझाते हैं जिसे वो द पावर ऑफ टाइनी गेन्स कहते हैं, यानी छोटी जीतों की ताकत। वो कहते हैं कि अगर आप हर रोज खुद को सिर्फ 1% बेहतर बना लें, सिर्फ 1%, तो साल के अंत तक आप 34 गुना बेहतर बन चुके होंगे। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग का जादू। वहीं अगर आप रोज 1% खराब होते हैं, थोड़ी सी लापरवाही करते हैं, तो आप धीरे धीरे शून्य पर आ जाएंगे। एटॉमिक हैबिट्स का मतलब यही है, एक बहुत छोटी आदत जो एक परमाणु जितनी छोटी है लेकिन जिसमें एक विस्फोट जितनी ताकत छिपी है। जरा एक हवाई जहाज का उदाहरण लीजिए। अगर एक पायलट लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क जा रहा है और वो उड़ान भरते समय अपनी दिशा सिर्फ 3 डिग्री बदल दे, सिर्फ 3 डिग्री जो शायद कॉकपिट में पता भी न चले, तो वो विमान न्यूयॉर्क की जगह वॉशिंगटन पहुंच जाएगा। बिल्कुल वैसे ही आपकी आज की एक छोटी सी आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, आपके भविष्य की मंजिल को पूरी तरह बदल सकती है। हमें लगता है कि आज एक बर्गर खाने से क्या होगा या आज एक पन्ना पढ़ने से क्या होगा। उस वक्त कोई फर्क नहीं दिखता, लेकिन 10 साल बाद यही छोटी आदतें यह तय करती हैं कि आप अस्पताल के बिस्तर पर होंगे या एक स्वस्थ जीवन जी रहे होंगे, आप कर्ज में डूबे होंगे या आर्थिक रूप से आजाद होंगे। अब सवाल यह आता है कि हम आदतें बनाते तो हैं, लक्ष्य तो बनाते हैं, लेकिन वो टिकते क्यों नहीं? हम वजन कम करना चाहते हैं, हम किताब लिखना चाहते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद जोश ठंडा हो जाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि समस्या आपके अंदर नहीं है, समस्या आपके सिस्टम में है। हम गलती यह करते हैं कि हम गोल यानी लक्ष्य पर फोकस करते हैं, जबकि हमें सिस्टम पर फोकस करना चाहिए। जरा सोचिए, ओलंपिक में हर एथलीट का गोल गोल्ड मेडल जीतना होता है, जीतने वाले का भी और हारने वाले का भी। अगर लक्ष्य ही सफलता का कारण होता तो हर कोई जीत जाता। फर्क लक्ष्य में नहीं, फर्क उस सिस्टम में है जो वो हर रोज फॉलो करते हैं। अगर आपका कमरा गंदा है और आप एक लक्ष्य बनाते हैं उसे साफ करने का, तो आप हिम्मत करके उसे एक बार साफ कर देंगे। लेकिन अगर आपकी आदतें गंदी हैं, अगर आप सामान फैलाकर रखते हैं, तो 2 दिन बाद कमरा फिर गंदा हो जाएगा। आप सिर्फ लक्षण का इलाज कर रहे हैं, बीमारी का नहीं। इसलिए गोल आपको दिशा दे सकता है, लेकिन सिस्टम आपको आगे बढ़ाता है। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो किताब खत्म करना आपका गोल है, लेकिन रोज सुबह उठकर एक पेज लिखना आपका सिस्टम है। अगर आपका सिस्टम सही होगा तो गोल अपने आप पूरा हो जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, आदतें सिर्फ काम करने का तरीका नहीं है। आदतें यह बताती हैं कि आप असल में कौन हैं। बदलाव का सबसे गहरा स्तर है अपनी पहचान को बदलना। ज्यादातर लोग जब धूम्रपान छोड़ने की कोशिश करते हैं और कोई उन्हें सिगरेट ऑफर करता है, तो वो कहते हैं कि नहीं धन्यवाद,
मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। सुनने में यह सही लगता है, लेकिन असल में वो इंसान अभी भी खुद को एक स्मोकर मानता है जो कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरा इंसान कहता है कि नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। फर्क बहुत छोटा है, लेकिन बहुत गहरा है। दूसरे इंसान ने अपनी पहचान बदल ली है। वो मान चुका है कि वो स्मोकर नहीं है। आपको अपनी आदतों को अपनी पहचान बनाना होगा। यह मत कहिए कि मुझे किताब पढ़नी है, यह कहिए कि मैं एक रीडर हूं। यह मत कहिए कि मुझे दौड़ना है, यह कहिए कि मैं एक रनर हूं। जब आप खुद को एक खास तरह का इंसान मान लेते हैं तो आप वैसे ही काम करने लगते हैं। अपने आप से पूछिए कि एक स्वस्थ इंसान इस वक्त क्या करता? क्या वो लिफ्ट लेता या सीढ़ियां? और फिर वही कीजिए जो उस पहचान के साथ मेल खाता हो। जेम्स क्लियर किसी भी आदत को बनाने के लिए 4 बहुत ही व्यावहारिक नियम बताते हैं, जिन्हें वो 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज कहते हैं। अगर आप कोई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो इन 4 नियमों को अपनी जिंदगी में उतार लीजिए। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं, यानी मेक इट ऑब्वियस। ज्यादातर आदतें इसलिए नहीं बनती क्योंकि हम हवा में बातें करते हैं। हम कहते हैं कि मैं कल से वॉक करूंगा, लेकिन कब, कहां, यह तय नहीं होता। इसके लिए आपको एक साफ योजना बनानी होगी, जिसे इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन कहते हैं। आपको लिखना होगा कि मैं शाम 6 बजे पार्क में 20 मिनट वॉक करूंगा। जब आपके दिमाग को स्पष्ट निर्देश मिलते हैं तो टाल मटोल की गुंजाइश खत्म हो जाती है। इसी के साथ आप एक और तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं, यानी अपनी किसी पुरानी और पक्की आदत के साथ नई आदत को जोड़ दीजिए। जैसे कि मैं सुबह की चाय पीने के तुरंत बाद, जो कि आपकी पुरानी आदत है, 1 मिनट मेडिटेशन करूंगा, जो कि नई आदत है। इससे आपके दिमाग को सिग्नल मिल जाता है कि चाय का मतलब है मेडिटेशन, और धीरे धीरे यह एक जंजीर बन जाती है। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं, यानी मेक इट अट्रैक्टिव। इंसानी फितरत है कि हम वही काम करते हैं जिसमें हमें मजा आता है या जो हमें लुभाता है। इसे करने का एक तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग, यानी जो काम आपको करना चाहिए उसे उस काम के साथ जोड़ दें जो आप करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको ट्रेडमिल पर दौड़ना बोरिंग लगता है लेकिन नेटफ्लिक्स देखना पसंद है, तो नियम बनाइए कि मैं अपना पसंदीदा शो तभी देखूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर दौड़ रहा हूंगा। इससे कसरत करना एक सजा नहीं, बल्कि एक मौका बन जाएगा। साथ ही तिथि अपने माहौल का ध्यान रखिए। हम उन लोगों की आदतों को अपना लेते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के ग्रुप में शामिल हो जाइए जिनके लिए फिटनेस एक नॉर्मल बात है। जब आप अच्छे लोगों के बीच रहते हैं तो अच्छी आदतें बनाना आसान हो जाता है। तीसरा नियम, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है इसे आसान बनाएं, यानी मेक इट इजी। हमारा दिमाग आलसी है, वो हमेशा वही रास्ता चुनता है जहां मेहनत कम हो। अगर आप जिम जाना चाहते हैं लेकिन जिम आपके घर से 10 किलोमीटर दूर है तो आप नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप घर पर ही योगा मैट बिछा लें तो आप कर लेंगे। अपनी अच्छी आदतों के रास्ते से हर रुकावट को हटा दीजिए। अगर किताब पढ़नी है तो किताब को अलमारी में मत रखिए, उसे अपने तकिए के पास रखिए। अगर पानी पीना है तो पानी की बोतल को अपनी टेबल पर अपनी आंखों के सामने रखिए। जेम्स क्लियर यहां एक बहुत ही शानदार नियम बताते हैं जिसे 2 मिनट रूल कहते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी नई आदत को इतना छोटा कर दो कि उसे करने में 2 मिनट से कम लगें। रोज 30 मिनट योगा करना है। यह मत सोचिए कि मुझे रोज सिर्फ अपनी योगा मैट बिछानी है। एक बार मैट बिछ गई तो आप योगा कर ही लेंगे। शुरुआत को इतना आसान बना दीजिए कि ना कहने का कोई बहाना ही ना बचे। और चौथा नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं, यानी मेक इट सैटिस्फाइंग। यह नियम आदत को टिकाने के लिए है। हमें तुरंत इनाम चाहिए होता है। हमारा दिमाग तत्काल सुख चाहता है। दिक्कत यह है कि अच्छी आदतों का इनाम देर से मिलता है। अच्छी बॉडी 6 महीने बाद मिलेगी, लेकिन बुरी आदतों का इनाम तुरंत मिलता है। पिज्जा का स्वाद अभी मिलेगा,
इसलिए अपनी अच्छी आदत के साथ कोई छोटा सा तुरंत मिलने वाला इनाम जोड़ें। जैसे कि अगर मैं आज जिम गया तो मैं 15 मिनट बिना किसी गिल्ट के वीडियो गेम खेलूंगा, या फिर एक हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल करें। कैलेंडर पर रोज एक क्रॉस लगाना भी अपने आप में एक नशा है। जब आप लगातार 10 क्रॉस देखते हैं तो आप 11वें दिन उस चेन को तोड़ना नहीं चाहेंगे। वो कतार, वो स्ट्रीक ही आपका इनाम बन जाती है। लेकिन दोस्तों, अच्छी आदतें बनाने के साथ साथ बुरी आदतों को छोड़ना भी उतना ही जरूरी है, और इसके लिए आपको बस इन 4 नियमों को उल्टा कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि बुरी आदत छूटे तो पहले नियम को उल्टा करें, इसे अदृश्य बनाएं। अगर आप फोन बहुत चलाते हैं तो उसे अपनी नजरों के सामने मत रखिए, उसे दूसरे कमरे में रख दें। जो दिखेगा नहीं वो दिमाग में आएगा नहीं। दूसरे नियम को उल्टा करें, इसे अनाकर्षक बनाएं। खुद को बार बार याद दिलाएं कि इस आदत से आपको क्या नुकसान हो रहा है। तीसरे नियम को उल्टा करें, इसे मुश्किल बनाएं। अगर आप सोशल मीडिया कम करना चाहते हैं तो ऐप्स को डिलीट कर दें ताकि हर बार लॉगिन करने में मेहनत लगे। टीवी का प्लग निकाल दें ताकि उसे चालू करना एक काम बन जाए। जितनी ज्यादा बाधाएं होंगी उतनी आसानी से आदत छूट जाएगी। और अंत में इसे असंतोषजनक बनाएं। इसके लिए आप एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढ सकते हैं। अपने किसी दोस्त को कहें कि अगर मैंने आज जंक फूड खाया तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। पैसे जाने का दर्द आपको उस बर्गर से दूर रखेगा। तो दोस्तों, इस पूरी बातचीत का निचोड़ यह है कि सफलता कोई मंजिल नहीं है, यह एक रास्ता है, एक लाइफस्टाइल है। आप अपनी आदतों का ही परिणाम हैं। अगर आप अमीर हैं तो यह आपकी फाइनेंशियल आदतों का परिणाम है। अगर आप फिट हैं तो यह आपकी खाने और कसरत की आदतों का परिणाम है। बड़े बदलाव का इंतजार मत कीजिए, कोई जादू नहीं होने वाला। आज अभी कोई एक बहुत छोटी सी चीज चुनिए, उसे इतना आसान बनाइए कि आप उसे कर सकें, और उसे रोज कीजिए। क्योंकि एटम भले ही छोटा होता है, नंगी आंखों से दिखता भी नहीं, लेकिन जब वो जुड़ता है तो उसमें दुनिया बदलने की ताकत होती है। अगर आपको आज का यह एपिसोड पसंद आया, अगर आपको लगा कि यह बातें आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू जोड़ सकती हैं, तो बुक मंत्रा को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आगे भी ऐसी ही ज्ञान की बातें आपके लिए लाते रहेंगे। और जाने से पहले कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि वो कौन सी एक छोटी आदत, वो कौन सी एटॉमिक हैबिट है जिसे आप आज से, अभी से अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने वाले हैं। जब आप लिखते हैं तो आप खुद से एक वादा करते हैं। मिलते हैं अगली किताब, अगली कहानी के साथ। तब तक छोटे बदलाव करते रहिए, क्योंकि यही छोटे बदलाव एक दिन बड़ी सफलता बनेंगे। धन्यवाद।